वेलकम ऑल। इलास्टिसिटी आज पूरा वन शॉट में अपन इसके सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और पीवाईक्यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आसान आते हैं, होने चाहिए वो। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आ गया तो समझना बोनस राउंड मिल गया हमें एक। ठीक है, चलो समझ गए। चलो फटाफट से अपन क्या करने वाले हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर में पूरा सेशन अपना हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, कैलोरीमेट्री इलास्टिसिटी को हमने 2 में बांट लिया। तो यार नीट पर्टिकुलर की बात करें तो इसमें एक टॉपिक से जो यंग्स मॉडुलस वाला पार्ट है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक यंग्स मॉडुलस, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बल्क मॉडुलस के भी क्वेश्चन आए हैं। देन यंग्स मॉडुलस अगेन, यंग्स मॉडुलस अगेन, यंग्स मॉडुलस अगेन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यंग्स मॉडुलस अगेन। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 टॉपिक पे लास्ट 20 सालों में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। एक बार पॉइजन रेशो पे भी आया 2002 पे, उसके बाद पॉइजन रेशो पे नहीं आया है ना, वो भी एम्स में आया था पॉइजन रेशो पे। तो मैं पढ़ाऊंगा सब, इसमें अपन पढ़ेंगे सब। ठीक है ना। और अच्छे से इलास्टिसिटी आपको इसके बाद में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जेई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो, रिवाइज हो जाएगा पूरी तरह से। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये कमजोर नहीं होने चाहिए। यंग्स मॉडुलस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है इलास्टिसिटी में, चाहे वो जेई का बच्चा हो चाहे वो नीट का बच्चा हो, दोनों में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नीट में एक चीज जो देखने को मिलती है, इसमें ग्राफ देखो नहीं पूछा गया है। जो इलास्टिसिटी का ग्राफ्स होता है ना, जेई में आ जाता है वो, कई बार नीट में नहीं आता है। लेकिन अपन रिवाइज सब करेंगे, यू नेवर नो यार, आपके टाइम पर आ जाए। समझ रहे हो। तो पूरा एनालिसिस कर लिया इसमें अपन ने, है ना। ये पूरा एनालिसिस हो गया कि यार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यार इलास्टिसिटी, ठीक है, छोटा टॉपिक है पर बोनस टॉपिक है, ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आ जाए तो जनरली आसान आता है। ठीक है, नाउ अब यार एक रॉड है, फटाफट रिवीजन करेंगे। पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें रिवीजन करा रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, फटाफट करेंगे। दिस इज अ रिवीजन वीडियो, पूरा रिवाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। और कमजोर है तो स्ट्रांग हो जाएगा चैप्टर ये। अगर एक रॉड है, दोनों साइड से खींच दिया उसको, इलास्टिसिटी का मतलब समझते हैं अपन यार, रबड़ डिंग 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 इलास्टिक होता है, और एक नॉन इलास्टिक चीजें भी होती जो खिंचती नहीं है, मतलब या खिंच के वापस नहीं आती हैं, जो इलास्टिक नहीं होती। समझते हैं अपन, बचपन से सुन रहे हैं इलास्टिक। ठीक है ना। वो है ना, कई वो होता है सर पजामे की इलास्टिक ढीली हो गई है, सर क्या मतलब घर वालों को बोलते हैं पजामे की इलास्टिक ढीली हो गई है, तो यार या रबड़ बैंड इलास्टिक समझते हैं वो यार सब। ठीक है, मुद्दे की बात, स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपने अगर किसी एक रॉड, हमने सिलेंड्रिकल रॉड ले ली, एफ और एफ लगा दी, बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया, एल लेंथ का है ये, तो जो स्ट्रेस डेवलप होती है अंदर, जैसे हमारे दिमाग में स्ट्रेस आती है ना जब ज्यादा कोई फोर्स लगा देता है, तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, एफ अपॉन एरिया प्रेशर के जैसी होती है ये, एफ अपॉन एरिया स्ट्रेस, याद रखना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 टाइप की होती है। लॉन्गिट्यूडनल है ये, अलोंग द लेंथ फोर्स लग रही है। टेंसाइल स्ट्रेस खींचने वाली, कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेस करने वाली, टेंसाइल कंप्रेसिव, पता है। ठीक है, आगे स्ट्रेन क्या होती है, फोर्स लगाने के बाद में पूरा कंसंट्रेशन इधर रखना, इधर उधर मत ध्यान देना बिल्कुल भी, पूरा कंसंट्रेशन इधर 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 इधर। ठीक है, स्ट्रेन क्या होती है, हर टाइप की स्ट्रेस के साथ में एक स्ट्रेन होती है, हर टाइप की स्ट्रेस के साथ में स्ट्रेन होती है। मैंने किसी को खींचा तो यार वो लंबा तो होएगा। मैंने च्युइंगम ली, आपने कभी देखा है या रबड़ बैंड ले लो यार, सिंपल, रबड़ बैंड को खींचा तो जब तक मैं फोर्स लगा के रखता हूं उसमें लंबा हो जाता है वो। तो अगर डेल्टा एल की लंबाई आई, अगर डेल्टा एल की लंबाई आई, ठीक है, एल लेंथ के उसमें, तो स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल बाई एल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ना इसका यूनिट होता है ना इसका डायमेंशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन में क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, दिख रहा है यार, लेंथ अपॉन लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ है, डायमेंशनलेस होती है और यूनिटलेस होती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो देखो हम इस चैप्टर में स्ट्रेस, स्ट्रेन और नीचे एक पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस, एक नीचे पढ़ेंगे यंग्स, एक पढ़ेंगे मॉडुलस। तो 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और उसका मॉडुलस। ठीक है, अब स्ट्रेस 3-4 टाइप की होती है, स्ट्रेन भी 3-4 टाइप ले लो यार। ठीक है, या 3 टाइप की पढ़ेंगे अपन।
ठीक है, 3 टाइप की स्ट्रेस, 3 टाइप की स्ट्रेन और 3 टाइप के यंग, 3 टाइप के मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, 3 टाइप के मॉड्यूलस। ठीक है, ये इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है यहाँ पर फिर पूरी इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखो अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ ली। ठीक है ना, यार उंगली में स्ट्रेस आ गई, ऐसे खींच के बताई ना आपको। चलो ठीक है, अब टेंजेंशियल होती है, इस पे ज्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन समझ लो। टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस कहते हैं इसको, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होती है, अगर मैंने किसी को पकड़ के ऐसे फोर्स लगाई, ये जैसे मान लो ये ऐसे मुंडी है, इसको नीचे से पकड़ ली और ये यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, वो हीरो नहीं होते यार, वो पिक्चरों में ऐसे पटाक, वो गर्दन एकदम पटाक कर देते हैं, तो वो शेयर स्ट्रेस से करते हैं। उन्हें तो हीरो ऐसे दिखाते हैं पिक्चर में, वो पहले सुनील शेट्टी और वो कितने स्टाइल से करते हैं, तो साउथ की पिक्चर देख लो आप, वो गर्दन ऐसे, ठीक है, तो वो शेयर स्ट्रेस। तो ये एक ब्लॉक लिया, ऊपर से फोर्स लगा रहे, नीचे से कर ली, तो ताश की गड्डी की जैसे ये हो जाएगी, ताश होती है ना ताश कार्ड्स, वैसे ये ऐसी हो जाएगी। तो देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, डेफिनेशन वही है, शेयर स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया इसका आता है, ये एरिया इसका आता है, ये एरिया इसका आता है, ये वाला एरिया आता है जहां पर फोर्स लग रही है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं पर सिलेबस में है, पढ़ो इसको पूरा। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, शेयर स्ट्रेन क्या होती है, अब देखो इससे चेंज क्या आया, थोड़ा सा फील लेके पढ़ो अभी से ही। स्ट्रेन मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो मैंने इसको, इस ब्लॉक को नीचे से पकड़ के ऊपर से धक्का दिया, तो ऐसे स्लाइड ये ऐसे टेढ़ा हो गया, तो डेल्टा एक्स जो आगे बढ़ा, डेल्टा एक्स जो आगे बढ़ा डिवाइडेड बाय एच, इसे शेयर स्ट्रेन कहते हैं। डेल्टा एक्स बाई एच इज शेयर स्ट्रेन विच इज टेन थीटा, विच इज टेन थीटा, छोटे थीटा के लिए थीटा हो जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है भैया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है, आपने कोई मान लो पानी से भरा हुआ गुब्बारा लिया और उसको सब तरफ से आपने दबाना चालू कर दिया, डीएफ 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 फोर्स से दबाना उसको चालू कर दिया, या एफ 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 फोर्स से दबाना चालू कर दिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जिससे आप वॉल्यूम कम कर रहे हो उसकी, जिससे आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। नोट करना सब में सेम आ रही है चीज, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल में खींच रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया। शेयर में पैरेलली लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूमेट्रिक में फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन का फंडा रटने की जरूरत नहीं है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। मैंने एक पानी से भरे गुब्बारे, हवा से भरे गुब्बारे को सब तरफ से दबा दिया, ऐसे 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 करके सब तरफ से दबा दिया, अब उसकी वॉल्यूम कम हो गई, दबाया तो वॉल्यूम कम हुई ना, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 3 पढ़ लिए है, टेंजेंशियल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में खींच रहे हैं, टेंजेंशियल टेंजेंट पे लगा रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स, हुक्स, काले मुंह का बंदर ऐसे आवाज निकालता है, हुक्स, तो ही इज ऑल्सो स्टडी हुक्स लॉ। तो आज जो है काले मुंह के बंदर जो है हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं अपने सारे। हुक्स लॉ बड़ा सिंपल है यार, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, कुछ भी बोल लो यार। स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जितनी स्ट्रेस डेवलप होगी उतनी स्ट्रेन आएगी, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन, ये ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्मूला है इस चैप्टर का, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन, या इसको ऐसे बोलूं अगर मैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस तरह से याद रखना, इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट होता है जिसे मॉड्यूलस कहते हैं, जिसे मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 75% टाइम इसी से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, राइट। ठीक है, चलिए तो यार कितना होता है यंग्स मॉडुलस से देखें तो जरा, अगर मैंने F फोर्स लगाई, F फोर्स लगाई, एरिया A है, ये लेंथ इसकी डेल्टा L से बढ़ गई, लेंथ इसकी डेल्टा L से बढ़ गई।
ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये बच्चों को याद नहीं रहता, देखो एग्जाम में याद नहीं रहता ये, है ना, याद नहीं रहता एग्जाम में ये एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, इसको ऐसे याद मत रखो, इसको या भूल जाओ ना एग्जाम में, तो आप डिराइव कर लो हाथों हाथ। y इज इक्वल टू क्या होता है भैया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना, एग्जाम में भूलते हैं बच्चे इसको। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। एल उचक के ऊपर जाता है, एल उचक के ऊपर जाता है, तो ये एल उचक के ऊपर जाएगा, डेल्टा एल नीचे रहेगा। डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इस सवाल के बलबूते पर आप कंपाउंडर से डॉक्टर बन सकते हो। यार 4 नंबर में हो जाता ना, डॉक्टर बनने जा रहे थे, कंपाउंडर बन गए, 4 नंबर कम आ गया, तो ठीक है ना, वैसा मामला नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। सवाल बताता हूँ देखो इसके आपको, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल याद रहेगा क्या, बोलो फटाफट से, याद रहेगा। एक बार मेरे साथ ही सब लोग इसको डिराइव कर लो खुद कॉपी में लिख कर, चांस नहीं लेनी सर बाद में कर लेंगे, नहीं, इसको खुद डिराइव कर लो, फटाफट से डिवाइड कर लो। सर ने क्या पढ़ाया था, कोई सा भी यंग्स मॉडुलस हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जीवन में स्ट्रेस आती है, उसमें फिर स्ट्रेन आती है, स्ट्रेस लगाई स्ट्रेन आई, ये बोलने का तरीका है, बहुत गलत बात कर रहा हूँ, अच्छी फिजिक्स नहीं है ये। पहले स्ट्रेस लगाई फिर स्ट्रेन है, वो दोनों साथ में होते हैं, ऐसा नहीं है पहले लपड़ मारा फिर गुस्सा आया, वैसे इसमें तो ऐसा ही होता है, पर पहले लपड़ मारा फिर दर्द हुआ, नहीं, लपड़ पड़ते पड़ते दर्द होता रहता है, वैसे स्ट्रेस लगाते लगाते स्ट्रेन आती रहती है। इसको डिराइव कर लो। सर आप इतना इम्फेसिस क्यों कर रहे हो, अबे मैं इसलिए कर रहा हूँ 75% क्वेश्चन इसमें से आते हैं और आप भूलोगे फॉर्मूला, मुझे पता है बच्चे लफड़ा कर देते हैं, एफ डेल्टा एल अपॉन ए एल। चलो बताओ, मैंने छुपा लिया इसको अभी, मैंने छुपा लिया इसको अभी, मुंडी से छुपा लिया, बताओ एफ डेल्टा एल आता है कि एफ एल आता है, बताओ फटाफट से बताओ सब लोग, एफ एल आता है कि एफ डेल्टा एल आता है। अब यार यहाँ तो यहाँ भी दिख रहा है, मैं दो दो कैसे ये समझ गए ना, ठीक है, राइट। नाउ एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, मैं हर क्वेश्चन में आपको डिराइव करवा के बताऊंगा, मैं डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा, ताकि आपके एकदम अंदर बैठ जाए फॉर्मूला। मैं नहीं चाहता आज के बाद अगर आप इसको रिवाइज भी नहीं कर पाओ ना, तो भी आप इसको भूलो, ये मेरा एम है, ठीक है। चलो 2020 का क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। देखो कितने आसानी से 4 नंबर बैठ रहे हैं। अ वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, डायग्राम बनाते जाओ, एल इसकी लेंथ है, ठीक है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, गलत बना लिया ना, देखो यार बिना पढ़े बना लिया, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, ये लटक रहा है फिक्स सपोर्ट से। लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। तो एक वायर जो है भाई साहब फिक्स्ड सपोर्ट से, लेंथ L, एरिया A का हैंग हो रहा है, इस वायर की लेंथ चेंज होती है L2 में, ये L2 जितना लंबा हो जाता है, सॉरी L1 लंबा हो जाता है ये, जब इसमें हम मास m अटैच कर देते हैं, यहाँ से जब मास m अटैच कर देते हैं तो ये इतना लंबा हो जाता है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखवा रहा है, देखो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखवा रहा है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला, मैं तो भूल गया। सर ने पढ़ाया था मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपॉन एल, तो नीचे डेल्टा एल ऊपर एल, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन निकालना, तो एफ कितना है, फोर्स कितना है, ये मासलेस गिवन है, तो इस पूरे में जो टेंशन होगी, जो पूरे में टेंशन होगी वो फोर्स है, पूरे में टेंशन होगी वो फोर्स है, विच इज एम जी। इसको कितने से खींचा जा रहा है, एम जी से खींचा जा रहा है। एल इनिशियल लेंथ है एल, ए डेल्टा एल, L1 माइनस एल, तो देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल 4 नंबर बट रहे हैं यार, फॉर्मूला याद है कि याद नहीं, एक तरफ रोटेशन के खूंखार क्वेश्चन आते हैं और एक तरफ इसके सिंपल आते हैं, ठीक है। चलो दूसरा सवाल करते हैं भाई। अब दूसरा सवाल क्या है जिंदगी में, इसका आंसर मैंने नहीं दे रखा है इसलिए आपको, अब करके बताओ। 2013 में क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मुश्किल है पर है फॉर्मूला बेस्ड।
फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल सेम मटेरियल सेम मटेरियल सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब होता है वाई सेम, मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है यंग्स मॉडुलस, तो मटेरियल सेम हो गया तो क्या हिंट दे रहा है, वाई सेम, ठीक है। विच ऑफ दीज विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, इनमें से चारों में से किसकी लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी, व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड, जब सेम टेंशन अप्लाइड होगी तब, जब सेम टेंशन अप्लाइड होगी मतलब एफ सेम, टेंशन सेम मतलब एफ सेम, और डेल्टा एल हाईएस्ट पूछ रहा है, डेल्टा एल हाईएस्ट पूछ रहा है। मुझे तो जिंदगी में एक ही फॉर्मूला आता है इस चैप्टर की जिंदगी में अभी तक, y इज इक्वल टू एफ बाई ए नीचे डेल्टा एल बाई एल, तो मैं डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ एफ बाई ए, वाई नीचे आ जाएगा और एल ऊपर रहेगा। अब मुझे कंपेयर करना है, अब मुझे देखो कंपेयर करना है, मैं इसमें ट्रिक सिखाता हूँ आपको, एक बढ़िया ट्रिक सिखाता हूँ, देखो इसमें आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा, एक ट्रिक सिखाता हूँ देखो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कंपेयर करने वाले, तो जो चीजें सेम हो ना, जो चीजें सेम हो उनको पहले हटा दो आप, समझ रहे हो, जो चीजें सेम हो उनको पहले ही हटा दो आप, मतलब f और y सेम है ना, तो आप पिक्चर में से f और y को पहले हटा दो, f और y को पहले हटा दो आप, तो देखो तो इस केस में डेल्टा l किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इस केस में मैं देखूं तो l अपॉन a के प्रोपोर्शनल हो गया, l अपॉन a के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब एरिया क्या है भाई साहब, मुझे सिर्फ कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, ध्यान रखना, तो लेंथ अपॉन एरिया, अब डायमीटर गिवन है यहाँ, तो यार अब मैं एरिया कैसे निकालूं यार, एरिया कैसे निकालूं, ये वायर है, इसका डायमीटर डी गिवन है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर गिवन है तो पाई, डायमीटर के रेडियस के बदले डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, समझ गए। अब पाई और 4 को भी ड्रॉप कर दो क्योंकि उस सब में सेम आएगा, तो अब क्या करना है, बस एल अपॉन, तो जो ऑप्शन गिवन है ना, देखो जो ऑप्शन गिवन है, तो अब मुझे लिखना है डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू, जो यहाँ पर था एल अपॉन एरिया, एरिया है डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ पर लेंथ एल अपॉन डी स्क्वायर। देखो तो बस अब जिंदगी आसान होगी, लेंथ एल को डायमीटर के स्क्वायर से डिवाइड करना है, यूनिट चेक कर लो पहले सारे एक बार, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, ये ट्रिक है, यूनिट की टेंशन मत लो अब आप, ये सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की चिंता मत करो, क्योंकि सब में मुझे रेशो लेना है और सबके यूनिट सेम है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ एग्जाम में टाइम बचे, तो बस अब सीधे नंबर से नंबर का स्क्वायर डिवाइड कर दो भाई, डेल्टा एल बाई डी स्क्वायर है, तो यार यहाँ क्या चारों एल बाई डी स्क्वायर, एल बाई डी स्क्वायर, एल बाई डी स्क्वायर, एल बाई डी स्क्वायर कंपेयर करते जाओ, और मुझे डेल्टा एल सबसे ज़्यादा चाहिए, तो बस यार 300 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, एक नंबर ही हो गया, फिर 50 100 200, तो मैं लिख लेता हूँ 50 100 200 डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यहाँ पर क्या है 0.512, तो 0.5 इंटू 0.5, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, अब कंपेयर कर लो। मजे की बात पता है इसमें क्या है, ये 3 इंटू 3 सब 100 से कट रहा है, सब 100 से कट रहा है, यहाँ पर ये 1 तो कट ही रहा है और ये 100 से कट रहा है, तो सबके न्यूमरेटर में 100 आ गया। अब डिनोमिनेटर सबसे कम किसका है, डिनोमिनेटर सबसे कम है 0.5 का, 0.5 का डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो डेल्टा एल सबसे ज़्यादा इसमें होगी 0.5 में, ठीक है। अब नीट वालों ने टफनेस कैसे बढ़ाई ये समझो, फॉर्मूला इन्होंने ये लगवाया आपसे एफ एल अपॉन ए डेल्टा ए वाई, लेकिन उन्होंने आपसे 4 चीज़ें कंपेयर करवा ली, तो आपसे 4 कैलकुलेशंस करवा ली, तो ये आपका टाइम खा गया क्वेश्चन, ये समझ गए, लेकिन मैंने टाइम बचवा लिया, कैसे बचवाया, यूनिट देख लो, यूनिट देख लो, डिवाइड में है, नंबर नंबर डाल लो बस, ठीक है। चलो चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है, ये ध्यान से सुनना, 2 बार आ चुका है, पढ़ो सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, सेम कॉन्सेप्ट लास्ट 10 ईयर्स में 2 बार आ चुका है, सेम एज इट इज, अगला वाला ही सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है,
देखो इसको ढंग से, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड है, एक कॉपर का वायर है जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, उस मतलब वो फिक्स्ड वॉल्यूम का कॉपर का मास है जिसको वायर में ड्रॉ करा है लेंथ L में, मतलब एक कॉपर का गोला लिया, उसको खींच के सिलेंडर बना दिया L लेंथ का। आपने कभी पुड़ी बनती हुई देखी घर में, पुड़ी, वो तेल में तलते हैं पुड़ी को, तो पहले आटा लेते हैं, आटा गूंदते, फिर वो आटे को सिलेंडर में बना लेते हैं, उस सिलेंडर में से छोटे छोटे पीस काटते हैं, उनसे पुड़ियाँ बनाते हैं फिर। तो वैसे ही इसको सिलेंडर में ड्रॉ कर लिया L लेंथ का। जब इसको फोर्स F लगाई, व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स F, जब कांस्टेंट फोर्स F लगाई तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज डेल्टा L, तो एक्सटेंशन जो है डेल्टा L प्रोड्यूस हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अब निमट गई आधी जनता, तो गणित आ गई, कौन सी चीज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, समझ गए? चलो अब देखो कौन सी चीज का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, समझ गए? अब देखो गणित आ गई, निमट गए, आधे बच्चे छोड़ देते हैं। अब यार डेल्टा एल वर्सेस डेल्टा एल वर्सेस डेल्टा एल वर्सेस डेल्टा एल वर्सेस, ऑप्शन देखिए, मतलब मुझे डेल्टा एल निकालनी है। तो यार मैंने एक फिक्स्ड वॉल्यूम से अलग अलग लेंथ के वायर मैंने खींचे, सेम फोर्स F लगाई है ना, सेम फोर्स F लगाई, इसका एरिया है A, पर मुझे वॉल्यूम फिक्स रखी, मेरे पास वॉल्यूम फिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये वायर थोड़ा सा मोटा लिया, अब मैं अगर पतला वायर लूंगा तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, वो मान लो ये L2 का हो गया, एरिया 2 का, और मैं F और F लगाऊंगा। इन दोनों में सेम बात क्या है, इनकी वॉल्यूम फिक्स है, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब A इंटू एल जो है वो कांस्टेंट है, एरिया इंटू लेंथ होती है ना वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू V, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे डेल्टा एल का ग्राफ बनाना है। मोस्टली बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं जल्दीबाजी में, y का फॉर्मूला लिखो, F बाई A डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल को इस साइड लो, y को नीचे लो, चलो मैं यही मिटा के कर देता हूँ इसको, डेल्टा एल को मैं इस साइड लेता हूँ, y को इस साइड लेता हूँ, है ना, डेल्टा एल को इस साइड लेता हूँ, y को इस साइड लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ, तो डेल्टा एल और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सर डेल्टा एल देखो एल के प्रोपोर्शनल है सीधे, डेल्टा एल और एल, स्ट्रेट लाइन ग्राफ डेल्टा एल वर्सेस एल का आ जाएगा। बच्चे चौथा ऑप्शन मार कर देते, बताओ गलती करी कि सही काम करा, डेल्टा एल वर्सेस एल मार कर दूं, देखो ना ये कांस्टेंट आ गया, एफ कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, नहीं ए कांस्टेंट नहीं है, तो पहले मैं ए को एल के टर्म्स में लिखूंगा, ए को एल के टर्म्स में लिखूंगा, बाकी टर्म्स कांस्टेंट तो करूं मैं। तो देखो यहां पर फोर्थ ऑप्शन गलती मत करना जल्दीबाजी में कि सर देखो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल है, नहीं, सावधान, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, यहां पर अब हम क्या करते हैं, इसको पहले ए को लिखते हैं, एफ एल हो गया, वाई नीचे आ गया, ए को लिखते हैं वी बाय एल, ए को लिखते हैं वी बाय एल, वी नीचे डिवाइड बाय एल ऊपर आ जाएगा वो, तो ये आ गया मेरे पास में एफ अपॉन वी बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल, देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल स्क्वायर अपॉन वी वाई। अब ये टर्म कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, दोनों सारे वायर्स की वॉल्यूम कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल आया, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया, सो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ सबको, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करो, देखो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है। अब अगला क्वेश्चन करो, किसी से गलती नहीं चाहिए, 2018 में आया सवाल ये, ठीक है। 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, चलो सेम मटेरियल का मतलब है वाई सेम, लिखता जा रहा हूँ, एंड हैव द सेम वॉल्यूम, ओहो सेम वॉल्यूम, एंटीने खड़े हो जाने चाहिए, सेम वॉल्यूम सेम वॉल्यूम सेम वॉल्यूम, एरिया इनटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम, ए एल इज इक्वल टू वी, ठीक है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3a, एक का ए है एक का 3a है, तो एक का ये ए है, ठीक है, और एक का 3a है, एक का 3a है, ठीक है। चलो
लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल और अप्लाइंग अ फोर्स एफ फोर्स लगाई जा रही है, एफ फोर्स लगाई जा रही है और ये डेल्टा एल लंबा हो जाता है। डायग्राम बनाते जो बगल बगल में साथ के साथ में, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट। अगर मुझे इसको भी डेल्टा एल से बढ़ाना है तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, F1 मान लिया, F2 बोल लो इसको, मुझे F2 फोर्स लगानी पड़ेगी। F2 की वैल्यू बतानी है सेम डेल्टा एल लगाने के लिए। तो बच्चे क्या फॉर्मूला लिखते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करो, F बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल। मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एल सेम चाहिए, तो मैं डेल्टा एल को इधर से मिटा के इधर लिखूंगा। एक ही फॉर्मूला याद करना है इसमें, बस ये लिख दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं अपन, इसमें कंपेयर कर लेते हैं। तो ये डेल्टा L1 F1 F के बराबर है, L1 A1, Y तो सेम है तो Y रहने देते हैं सबको, ठीक है। तो ये F1 ये L1, ठीक है। अब डेल्टा L तो सेम ही है दोनों में, तो F2 L2 A2 Y। अब इससे फायदा पता है क्या हुआ, यहाँ लेंथ भी अलग अलग होगी, ये समझ रहे हो। L2 और L1 का रेशो निकालो फटाफट से, L2 और L1 का रेशो निकालो, L1 L2, राइट। AL इक्वल टू V, तो AL इक्वल टू V। अब क्या करना है, अब एरिया कैसे कंपेयर करें भाई हम, ये डेल्टा एल तो सेम ही है दोनों, तो लिख देते हैं यहाँ पर F1 L1 बाय A1 कितना है A, Y इज इक्वल टू F2 L2 बाय 3A Y, Y से Y उड़ा दो। अब कई लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, L1 L2 काट देते हैं, नहीं, L2 L1 बाय 3 है भैया, क्योंकि यहाँ एरिया 3 टाइम्स हो गया तो लेंथ 1/3 होगी, समझ गए, लेंथ 1/3 होगी यहाँ पर। अब आ गया बच्चों को, तो लेंथ 1/3 होगी तो इसको L1/3 कर लो, तो ये 3 3 जा 9 आ गया, समझ गए, समझ में आया सबको, 3 3 जा 9 आ गया यहाँ पर। अब ये क्योंकि A1 L1 इक्वल टू A2 L2 से L2 की वैल्यू निकाली तो लेंथ भी चेंज हो रही है, तो अब F2 की जो वैल्यू आ गई वो 9 टाइम्स F1 आ गई है, राइट। ध्यान रखने की बात क्या थी, लेंथ की वैल्यू कैसे निकाली, वॉल्यूम कांस्टेंट करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यार, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अपन शेयर मॉडुलस क्या होता है यार, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, F बाई एरिया डेल्टा X बाई H। ज्यादा नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद होना चाहिए ये, ठीक है। अगला वाला बल्क मॉडुलस, इस पे क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा P, प्रेशर में चेंज कितना आया, प्रेशर में चेंज कितना आया अपॉन डेल्टा V बाई V। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैंने बोली थी फोर्स अपॉन एरिया DF बाई DA, ये डेल्टा P लिख रहे हैं इसमें। एक्सेस प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर के ऊपर कितना एक्सेस प्रेशर लगाया जिसके चक्कर में वॉल्यूम में चेंज आया, अपॉन डेल्टा V। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव बनाना होता है, माइनस साइन इसलिए लगाया ताकि बल्क मॉडुलस पॉजिटिव आ जाए। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया ताकि बल्क मॉडुलस पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। डेल्टा P एक्सेस प्रेशर होता है, एडिशनल प्रेशर होता है, एडिशनल प्रेशर, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ एडिशनल प्रेशर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरे गाल पिचक रहे हैं क्या, अभी मेरे गाल पिचक रहे हैं क्या, देखो अभी, अब देखो, अबे दुख रहा है यार, अभी मेरे गाल पे कुछ प्रेशर लग रहा है क्या, बताओ, गालों में कुछ प्रेशर लग रहा है क्या, नालायक को नो कोई नहीं बोलेगा। अबे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पर इसके चक्कर में मेरे गाल तो नहीं पिचके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चक्कर में मेरे गाल पिचके नहीं पिचके, मैंने जब एडिशनल प्रेशर लगाया तब जाके पिचके, ठीक है। तो इसलिए एडिशनल प्रेशर होता है, ये समझ गए, याद रखना एडिशनल प्रेशर होता है ये, राइट। इतनी डिटेल में वैसे नीट में नहीं जाते हैं, बस समझ में आना चाहिए। फिर अगला कार्यक्रम आता है पॉइजन रेशियो का। पॉइजन रेशियो क्या होता है यार,
अब मैं किसी को खींच रहा हूँ, मान लो रियल लाइफ की बात करें, खींच रहा हूँ किसी को तो वो पतला भी होता जाएगा। यार मैंने आटे का वो लिया, आटा को आप गोल गोल कर लेना, आटे को ऐसे गोल कर लेना, उसको खींचना। या च्युइंगम ले लेना, च्युइंगम, च्युइंगम को खींचना, तो उसकी मोटाई भी तो कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो पॉइजन रेशियो इसी तरह से डिफाइन होता है, डायमीटर में चेंज अपॉन डायमीटर डिवाइड बाय लेंथ में चेंज अपॉन लेंथ। तो मैंने खींचा, मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया तो ये पतला भी हो गया, तो डेल्टा एल का चेंज आया इसमें, ये लेंथ प्लस डेल्टा एल का हो गया, और इसका डायमीटर कम हो गया, इसका डायमीटर डी माइनस डेल्टा डी हो गया। तो डेल्टा डी डायमीटर में चेंज डिवाइडेड बाय डायमीटर डेल्टा एल अपॉन एल। याद रखना ना, बाय चांस आ जाए तो माइनस साइन के साथ में, क्योंकि पॉइजन रेशियो पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, एक नंबर नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। पॉइजन रेशियो, पॉइजन पॉइजन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नीट में नहीं आता, सिलेबस में है, पढ़ लेना है इसको भी फटाफट से। तो हम वायर को उस पर स्ट्रेस लगाते गए, इंक्रीज करते गए, वो लंबा होता गया, और हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाते गए। पता है आपको, पूरी थ्योरी पढ़नी है, ई सरल ऐप डाउनलोड कर लेना, पूरी थ्योरी पढ़नी है इसकी, तो ई सरल ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पूरा ग्राफ समझाया हुआ है। अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो शुरू में तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है शुरू में। देखो, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यार स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना बेशर्मो, ठीक है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है यार, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन आ रही है पूरी एकदम, ठीक है ना, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन इसके बाद वायर जो है दगाबाज हो जाता है, दगाबाज, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता, फिर वो ऐसे मुड़ के यहां तक आता है। तो जहां से वो प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करना छोड़ देता है उसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद में बी पॉइंट तक वो इलास्टिक रहता है, बी पॉइंट तक वो इलास्टिक रहता है। मतलब अगर आपने बी पॉइंट तक खींच के छोड़ दिया तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर बी पॉइंट से ज्यादा खींच दिया तो फिर वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, उसकी परमानेंट लंबाई बड़ी रह जाती है। आप ट्राई करना है इसको, आप एक थैली का टुकड़ा लेना कोई सा, उसको थोड़ा एक लेवल से ज़्यादा खींच देना, वो थैली जो है ना प्लास्टिक, वो थोड़ा सा खींचा रह जाएगा वो। तो बी के बाद इलास्टिसिटी छोड़ देता है वो। तो मैंने जैसे, तो इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इसके बाद मटेरियल इलास्टिक नहीं रहता, ठीक है ना। एक लेवल से ज़्यादा खींच लेना तो मटेरियल की सटक जाती है, वो कहता है मैं इलास्टिक नहीं रहूँगा, मेरे में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी अगर छोड़ा तुमने तो, ठीक है। चलो अब और खींचा, तो इसको बी पे इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ क्या कहते हैं इसको, यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी छोड़ देता है तब तक वो, और खींचा, अभी मैक्सिमम डी पॉइंट पे मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो वो झेल सकता है मैक्सिमम, इसलिए उसका नाम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और लास्ट में ई पर टूट जाता है मटेरियल, टूट जाता है। आप रबड़ को खींचो, साला खींचते जा रहे हो, टूट जाएगा ना एक पॉइंट पे, फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, समझ गया। फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं इसको, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट टूट जाता है। वो कहते हैं ना, वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाए वो। घर वालों ने कभी टॉन्ट नहीं मारा आपको? या थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक वाला टॉन्ट आ जाता है ये, जब आप ज्यादा लेवल की मस्ती करते हो। घर वालों ने कभी टॉन्ट नहीं मारा आपको? किस किस को टॉन्ट पड़ा है कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाए वो। इसका मतलब यह है, माँ बाप को इतना परेशान मत करो कि थप्पड़ पड़ जाए एक। देखो मेरी तो सीधे पिटाई होती थी, मैं तो इतनी मस्ती करता था बचपन में, इतनी मस्ती करता था, मतलब एन.के. गुप्ता सर जिनका पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई है, भयंकर पेशेंस लेवल है सर का, सर को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। लेकिन अपन ने भाई साहब अल्टीमेट लेवल की, वो कहानी कभी बाद में बताऊंगा आपको, पर ठीक है। तो ये वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट।
अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जेई में आता है ये, नीट में नहीं आया, पर संभावना है। अगर डी और ई पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब डी और ई पॉइंट पास पास हैं, तो उसे ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल मटेरियल समझते हो? ब्रिटल, ब्रिटल उसको कहते हैं जिसको लंबा करके खींच ही नहीं सकते, वो टूट जाता है। और अगर डी और ई पॉइंट के बीच में फासला ज़्यादा है, डी और ई पॉइंट के बीच में फासला ज़्यादा है, तो उसे डक्टाइल कहते हैं, उसे डक्टाइल कहते हैं, मतलब उसको खींच के तार बना सकते हैं उसका अपन। तो जिनको खींच, देखो ब्रिटल क्या होता है, जिसको खींचते से टूट जाता है ना, मतलब जिसको अपन, जिसके लंबे तार नहीं बना सकते उसे ब्रिटल कहते हैं। और डक्टाइल क्या होता है, जिसको खींच के अपन तार बना सकते हैं। तो डी और ई पॉइंट के बीच में ज़्यादा गैप होता है तो उसे डक्टाइल कहते हैं, नहीं तो उसे ब्रिटल कहते हैं। समझ गए? चलो ठीक है। चलो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है? जिस पॉइंट पे ब्रेक करता है, मतलब जिस स्ट्रेस पे ब्रेक करता है उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। चलो आपको फिजिक्स के थोड़े से मजे करवाता हूँ यहाँ पर, है ना। देखो फिजिक्स के मजे करवाता हूँ। ब्रेकिंग स्ट्रेस, हर मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है, फिक्स होती है वो। जैसे कॉपर की ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स है। अब मैं कॉपर से मोटा तार बनाऊं, पतला तार बनाऊं, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगी। अब ये बताओ, मोटी रस्सी जल्दी टूटती है कि पतली रस्सी जल्दी टूटती है? बताओ, सोच के बताओ। तो सोचना क्या है इसमें? आपको अगर मैं खाई में लटका दूं, बोलूं यार एक धागा है, धागा पकड़ के लटकेगा कि मोटी रस्सी पकड़ के लटकेगा? तो डिपेंड करता है कब की बात कर रहे हो आप, ये एग्जाम के पहले की बात की। अरे बेशरम आदमी, तेरे से मैं बोलूँ कि तेरे को अभी चल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, कि किसी को अगर लटकाना है तो पतली रस्सी से लटकाएं, पतली रस्सी दे दें उसके हाथ में खाई में पटक के, या मोटी रस्सी दे, सब डिपेंड करता है, दोस्त है कि दुश्मन है। अबे यार सीधे सीधे पूछता हूँ, पतली रस्सी पहले टूटती है कि मोटी रस्सी पहले टूटती है? बता। सर मोटी रस्सी बाद में टूटती है, पतली रस्सी पहले टूटती है। कारण अब समझना है इसको, क्यों पतली रस्सी पहले टूटती है? सेम मटेरियल की, ध्यान से सुनना, सेम मटेरियल की, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है BS, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, ये एक मटेरियल के लिए फिक्स है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी, देखो सीधे। तो जितनी मोटी रस्सी होगी वो उतना ज्यादा फोर्स हैंडल कर सकती है, क्योंकि मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स होती है। समझ गए? ठीक है, चलो। तो हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक जिस पे सवाल आया है भैया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा, अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं, अगर मान लो हम स्प्रिंग को खींचते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं स्प्रिंग को खींच के लंबा करता हूं, डेल्टा एक्स खींच के लंबा कर दी, मान लो मैंने इसको एफ फोर्स लगा के, तो हम कहते हैं ना स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? U, दैट इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। होती नहीं होती है? स्प्रिंग को खींच के रखो, पोटेंशियल एनर्जी आई थी उसके अंदर। उसी तरह से किसी भी तार को खींच रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाती है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर से याद रख लो इसको। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? एग्जाम में बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं आता है, इसको हाफ के एक्स स्क्वायर से याद रख लो। हाफ के, ये के है, के ये के है, और डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एल है। सर ये के कैसे याद रहेगा? ये के कैसे याद रहेगा? देखो यहाँ लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स लिखते हैं। यहाँ भी लिख डालो y इज इक्वल टू एफ बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल। तो इसको इधर शिफ्ट कर दो मसाले को, फोर्स इज इक्वल टू, सारे एक साथ शिफ्ट कर दो, वाई ए बाय एल डेल्टा एल। अब कंपेयर कर लो दोनों को, डेल्टा एल और एक्स सेम है, डेल्टा एल और एक्स सेम है, तो ये अपना के हो गया, ये अपना के हो गया। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? ये के है, ठीक है, तो ये के है, कंपेयर कर लो, ट्रिक ये है, ठीक है, इसको याद रखने की। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू आ जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। एनर्जी डेंसिटी याद रखना हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है।
हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे यार, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह से याद रख लेना एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। चलो भाई साहब, तो ये चैप्टर की थ्योरी तो खत्म हो गई पूरी की पूरी, ये चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई देखो पूरी की पूरी। अब ये सवाल 2019 में आया था, इसको कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल, द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स एल प्लस छोटा एल। ध्यान से सुनना आप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड वायर इज, तो अगर एम मास के वायर को एक ब्लॉक है एम मास का, सॉरी, इस वायर पे जब लगा दिया, इसकी कैपिटल एल लेंथ है, तो ये वायर खिंच के एल प्लस एम का हो गया, ये सॉरी एल प्लस छोटा एल, ठीक है। अब मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इसमें। अब देखो जेई वो नीट वालों ने बहुत तमीज से ऑप्शन दिए, दिस 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 दिस। अब एक ट्रिक लगाते हैं, ऑप्शन ट्रिक, ऑप्शन ट्रिक लगाते हैं। हाफ तो आना चाहिए, हाफ तो आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए हाफ, तो ये दोनों तो गए, इन दोनों में से तुक्का मार दो, इन दोनों में से तुक्का मार दो है ना। अब इन दोनों में से कौन सा तुक्का मारे, बड़े एल का कि छोटे एल का, बड़े एल का कि छोटे एल का। यार एक फीलिंग आ रही है, एक फीलिंग जो अंदर से आ रही है, तुक्का मारने के लिए बोल रहा हूं बस मैं, तुक्का मारने के लिए। यार छोटे एल पे डिपेंड तो करना चाहिए, छोटा एल जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एक्सटेंशन आएगा, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, तो छोटा एल तो पिक्चर में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 आंसर होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 3 है। तो हमारी ऑप्शन ट्रिक काम कर गई यहाँ पर, ऑप्शन ट्रिक काम कर गई यहाँ पर ठीक है, हाफ आना चाहिए और छोटा एल आना चाहिए, तो ये है। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखो इसको ऐसे ऑप्शन ट्रिक से तो ठीक है, इमरजेंसी में काम आती है, लेकिन ये वेरीफाई करने के लिए बहुत यूजफुल होती है। ये टॉपर्स जो है ना, उनके पास में ये सारी ट्रिक्स होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। मैं सॉल्व करके निकालूंगा, फिर मैं अपना लॉजिक भी लगाऊंगा, हाँ यार हाफ भी आना चाहिए था, छोटा एल भी आना चाहिए था, मतलब मेरा आंसर सही है। कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका एग्जाम में ये सब, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। अब स्ट्रेस कितनी है यार, जरा देखते हैं, मेरे को जो जो चीज़ गिवन होगी उसके टर्म्स में लिख लूँगा। स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितनी है यार, फोर्स है mg, इस तार का जो एरिया है वो a मान लो आप, इस तार का एरिया a मान लो, तो ये हो गई mg डिवाइडेड बाय एरिया। आंसर में कहीं एरिया तो है नहीं। स्ट्रेन को क्या लिखूँ मैं, स्ट्रेन को मैं लिखता हूँ डेल्टा एल, छोटा एल बाई कैपिटल एल, छोटा एल एक्सटेंशन आई, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ, अभी मेरा हाफ कहाँ गया, हाफ तो लिखाता हूँ। वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ एरिया इंटू लेंथ, बस काटा बेटी मचा दो, ए से ए कटा, अरे कैपिटल एल आएगा, देखो अभी गलती कर देता मैं, कैपिटल एल है ना वॉल्यूम, तो मतलब ए इंटू कैपिटल एल, एल, तो हाफ mg छोटा एल आंसर आ गया, ठीक है। 3 आंसर आ गया इसका, राइट। चलिए, तो देखो इलास्टिसिटी भी खत्म हो गई, कैलोरीमेट्री भी खत्म हो गई, और ये चैप्टर्स भी खत्म हो गए। इसका टारगेट है 150 प्लस, फोड़ना है तो फोड़ना है, रुकना नहीं है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब तो करना है। सीरीज के साथ में पूरी फिजिक्स करते जाओ, मचा दोगे, जेई वाले भी नीट वाले भी। ट्रिक्स बताता जाता हूँ, देखो बीच में बहुत काम आएगी, एग्जाम में याद करोगे। सारांश सर ने ट्रिक बताई थी, अब याद आई है बेटा। एग्जाम में जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में। इतने बच्चों को पढ़ा लिया, अब तो पता नहीं कितने लाखों बच्चे हो गए होंगे अब तो। बहुत काम आती है ट्रिक्स ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मचा दिया।